गाइस आज का जो वीडियो है ना कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लस आपकी एनर्जेटिकली आपको एक्सपैंड करने वाला हो सकता है अगर आपके अंदर एक बिलीफ है कि टू गेट समथिंग न्यू मेरा आज जो है वो हो सकता है ख़राब हो जाए, डिसमेंटल हो जाए। लाइक देयर इज़ नो पेन नो गेन। अगर आपके अंदर ये कॉन्सेप्ट है ना कि कुछ नया गेन करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ लूज़ करना पड़ेगा या फिर कुछ पेनफुल हो जाएगा, तो ये वीडियो ना आपको ज़रूर देखना चाहिए कि कैसे हम न्यूनेस प्लस जो आज हमारे पास है उन दोनों को एक साथ हम होल्ड कर सकते हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं आज का वीडियो। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर effect पड़ता है because we all are energetically interconnected with each other. आज का जो वीडियो है ना ये एक मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ है। मुझे खुद रिसेंटली एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। आई गॉट टू नो लॉट्स ऑफ थिंग अबाउट माई सेल्फ कि मैं कैसे एक पैटर्न में चल रही थी एंड मैंने कैसे उसको ब्रेक किया। आई वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रॉम बैक। ठीक है, हुआ क्या था ना, आई हैड अ माइक। अगर आपको पता हो तो एक माइक मैं हाथ में यूज़ किया करती थी, है ना, वो भी बहुत अच्छे ब्रांड का था, होली लैंड का था। लेकिन क्या हुआ ना कि मैंने जब दूसरे क्रिएटर्स को देखा, यूट्यूबर्स को देखा, दे हैड वेरी स्मॉल माइक जो आज मेरे पास है। ठीक है, तो ये पीछे से ऐसा दिखता है, छोटा सा बटन जैसा, और ऐसा दिखता है। मतलब इसको पीछे भी लगा सकते हैं, ये बटन आगे भी दिखेगा, जो कि मैं यूजुअली करती हूँ। आज मैंने जानबूझ के इसको ऊपर लगाया ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी आए साउंड में। तो आई वॉन्टेड दिस माइक। लेकिन जैसे मैंने ये मैनिफेस्टेशन रखी ना कि मुझे ऐसा वाला माइक चाहिए जो इजी ब्रीजी हो, जो दिखे भी ना और जो छोटा सा हो, टिंगू सा हो, क्योंकि वो तो बड़ा था एंड उसके लिए ना मुझे बहुत सारी वायरिंग लगानी पड़ रही थी फ़ोन में, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी मेरे लिए। आई वॉन्टेड लाइक समथिंग वेरी ईजी। बट हुआ क्या ना कि जैसे ही मैं इसको मैनिफेस्ट करना मैंने स्टार्ट किया, सोचना स्टार्ट किया कि आई वॉन्ट दिस माइक, पता नहीं एक दिन क्या हुआ मेरे उस माइक को, जो कि अच्छा भला था। लेकिन जैसे ही मैंने वीडियो एक दिन बनाकर रखा, देन इट स्टॉप्ड वर्किंग। ओ माय गॉड। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था और अननेसेसरी का खर्चा हो गया। तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने कोशिश की उसको ठीक करने की और मतलब अलग अलग डिवाइसेस में लगा कर एडजस्ट करने की, वो नहीं हुआ। फिर आई बॉट दूसरी कंपनी का छोटा सा हल्का फुल्का माइक विच वॉज नॉट कॉस्टली एट ऑल। ब्लिंकिट से ही ऑर्डर किया था। मुझे ना पसंद ही नहीं आया वो एंड आई डेंट लाइक द क्वालिटी, क्योंकि जब आप बहुत अच्छी क्वालिटीज़ देख चुके होते हो, एक्सपीरियंस कर चुके होते हो, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, आपका माइंड कॉम्प्रोमाइज़ करता ही नहीं है। तो एट लास्ट व्हाट आई डिड वाज मैंने इस वाले माइक को ऑर्डर कर दिया। बट मेरे अंदर है ना एक फीलिंग थी कि यार उसको क्यों ख़राब होना था, मतलब वो पड़ा क्यों ख़राब हो गया जब उसको यूज़ किया जा सकता था। मेरे हस्बैंड यूज़ करते या मैं किसी और को देती या फिर मैं कभी उसको यूज़ करती, क्योंकि वो बहुत अच्छे ब्रांड का, बहुत ही इट्स लाइक आईफोन है ना। जैसे आईफोन ख़राब नहीं होते एंड इनकी बहुत ही अच्छा हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, वैसे ही वो बहुत अच्छा था। बट ठीक है, जो होना था वो हो गया। मैंने उसको बॉक्स में बंद करके रख दिया एंड फिर भी मेरे अंदर ये था कि कल को क्या पता ठीक हो जाए, मैं किसी और को दे दूँ ये वो। एंड आई स्टार्टेड यूजिंग दिस वाला माइक। ये तो पहला एक्सपीरियंस था जब मैंने ये देखा कि जब मुझे कुछ नया मैनिफेस्ट करना है ना, पुराने वाले को कुछ हो जाता है। ठीक है, सेकेंड एक्सपीरियंस वॉज जब मैंने ये सोचा कि मुझे ना नया फ़ोन चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है आईफोन 12 है एंड इसमें ना कुछ फीचर्स नहीं है, लाइक सिनेमेटोग्राफिक इफेक्ट नहीं है। तो आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट न्यू फ़ोन जिसमें सिनेमेटोग्राफिक इफेक्ट हो। मेरे दिमाग में ऐसा कोई मॉडल वॉडल नहीं था फ़ोन का। तो व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग वाज कि मैंने ना अपने आईफोन 12 को ना थोड़ा सा केयरलेसली रखना शुरू कर दिया। आई वॉज नॉट अवेयर कि मुझे थोड़ा सा इसको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसे पिछले वाली चीज़ मेरी ख़राब हुई है, ख़राब हो सकता है ना। ये तो फ़ोन तो ख़राब नहीं है, इट इज़ वर्किंग वेरी वेल। मैं इस फ़ोन को अपने हस्बैंड को दे सकती हूँ, मैं इसका मल्टीपल यूज़ कर सकती हूँ। फिर क्या हुआ ना, एक दिन आई वॉज हैंडलिंग दिस फ़ोन वेरी केयरलेसली, मेरी गाड़ी से ये गिर गया, मेरी पॉकेट से गिर गया एक्चुअली। एंड एक ट्रक था, उसके नीचे ये क्रश हो गया। बट स्क्रीन टूटी थी, इसका कुछ ख़राब नहीं हुआ। एंड व्हेन आई गॉट होम, जबकि मैंने न्यू फ़ोन को तो मैनिफेस्ट करना स्टार्ट ही किया था कि आई वॉन्ट न्यू फ़ोन जिसमें एक ऐसा इफेक्ट हो जो मेरी वीडियोज़ को और अच्छा बनाए, है ना, नथिंग एल्स। इसके अलावा मेरे दिमाग में और कुछ भी नहीं था। आई वॉन्टेड अ गुड कैमरा ओनली, जबकि मेरा अभी वाला फ़ोन बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जब ऐसा हुआ, ओ माई गॉड,
एक बहुत तगड़ा वाला मुझे झटका लगा कि इसको टूटना क्यों था, या आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट न्यू वन बट इसको क्यों टूटना था। देन मैंने अपने अंदर जब इनर वर्क किया तो मुझे ये समझ आया कि यू डोंट हैव कंटेनर फॉर समथिंग न्यू। जब तक तुम्हारा आज का ब्रेक नहीं होगा ना, यू आर नॉट गोना बाय समथिंग न्यू, यू विल नॉट स्टेप आउट इन टू द न्यूनेस अंटिल यू विल डिस्ट्रॉय वट यू हैव नाउ। ठीक है, एंड इट वॉज नॉट एट ऑल अ गुड साइन फॉर मी, क्योंकि ऐसे तो आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट सो मैनी थिंग्स। वट इफ आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट ह्यूमन बींग्स और रिलेशनशिप्स, तब क्या होगा? लाइक वॉट एवर आई हैव टू लाइक ब्रेक देम डाउन। फिर है ना थर्ड एक्सपीरियंस, जो कि मेरा बहुत रीसेंट एक्सपीरियंस है। अगर आपने देखा हो रिसेंट वीडियोस में, मैं दूसरा स्पेक्स लगाती थी, वो स्पेक्स बहुत अच्छा था, टाइटन का था, एंड थोड़ा सा टाइम पहले मैंने बाय किया होता। तो उसका क्या हुआ ना, एक साइड की जो ये जो डंडी होती है ना, वो निकल गई थी, निकली थी, टूटी नहीं थी। बट एनी हाउ मैं ना उसको लगाकर अपना काम चला रही थी एंड इट वॉज वर्किंग वेरी फाइन, कुछ दिक्कत नहीं हो रही थी उसमें। तो बहुत लंबे टाइम तक मैं उसके साथ काम चला रही थी। लेकिन जब वो ये टूटा ना एक साइड इसका, उससे पहले मेरे दिमाग में ये था आई वॉन्ट टू हैव अ न्यू स्पेक्स, क्योंकि मैं इस वाले स्पेक्स से बहुत बोर हो चुकी हूँ, क्योंकि बहुत सालों पहले मैंने उसको बाय किया था। आई वॉन्ट समथिंग न्यू जो कि लाइट वेटेड हो, थोड़ा सा हैवी था, जो कि लाइट वेटेड हो, जो मुझे महसूस ना हो, बिकॉज मुझे तो विदाउट स्पेक्स कुछ भी नहीं दिखाई देता, एवरीथिंग इज़ सो ब्लर। अगर मैं अपना चश्मा निकाल दूँ ना तो एवरीथिंग इज़ धुंधला धुंधला कुछ नहीं दिखेगा मुझे। तो एक साइड से टूट गया, बट आई वॉज वेरी लाइक केयरलेस। कोई बात नहीं, चल रहा है ना, काम चलाती रहती हूँ, जो कि मैंने अभी तक पूरे अभी तक यही किया है कि मैं तब तक काम चलाती हूँ जब तक वो एकदम ख़राब नहीं हो जाता, तब जाकर मेरी लाइफ में दूसरी चीज़ मैनिफेस्ट होती है, जबकि मैंने मैनिफेस्टेशन पहले रखी होती है। एंड ये वाला एक्सपीरियंस मेरे साथ हो रहा होता है। फिर क्या हुआ ना, एक दिन मेरी दूसरे वाला साइड भी निकल गया, उसको कुछ बेच वेच नट वट कुछ निकल गया, दूसरा साइड भी निकल गया। एंड एट दैट टाइम मैं लेट हो रही थी ऑफिस के लिए, लेकिन फिर भी आई टुक अ ब्रेक। मैंने फ़ोन किया ऑफिस में कि मैं लेट हो जाऊंगी, एंड आई वेंट टू अ शॉप जहाँ पर स्पेक्स वगैरह मिलते हैं। एंड मैंने वहाँ पर एक बहुत अच्छा सा ये वाला स्पेक्स एक्चुअली मैंने ऑर्डर कर दिया, और कुछ पावर वावर का जो भी उनको चेक करना था उन्होंने कर लिया, और वो मेरा पुराना वाला स्पेक्स भी उन्होंने ठीक कर दिया हाथों हाथ। एंड जब ऐसा हुआ, देन फाइनली आई रियलाइज्ड कि बेबी दिस इज़ योर पैटर्न। अगर तुमने अपनी पुरानी वाली चीज़ का ध्यान नहीं रखा है, जिसके लिए कि डिवाइन तुम्हें समय देता है, ठीक है, मैंने पहले मैनिफेस्टेशन रखी, तब जाकर मेरे पास जो पुरानी चीज़ है ना, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू होती है, क्योंकि मैं वहाँ पर केयर करना बंद कर देती हूँ, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ न्यूनेस पे होता है कि आई वॉन्ट दिस वन। बट जो मेरे पास प्रेजेंट होता है ना, आई स्टॉप केयरिंग अबाउट दैट थिंग। एंड कभी मेंड करने की ज़रूरत होती है तो मुझे समय मिलता है कि यू कैन मेंड दिस अप, आप इसको ठीक करवा सकते हो, आपके पास समय है कि आप इसके साथ भी अच्छे से कोऑपरेट करो, है ना, इसको भी ध्यान से रखो, एंड यू कैन हैव दिस एंड यू कैन रिपेयर एंड यू कैन वट एवर, लाइक उसका थोड़ा ध्यान रखो, इट विल स्टे विथ यू। लेकिन मेरी मेंटेलिटी में क्या है, मेरी मेंटेलिटी में ये है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, देर इज़ नो पेन, देर इज़ नो गेन। Oh my God, that time I broke this pattern finally. I had deep conversation with my friend and I told her each and everything कि ऐसा ऐसा लाइफ का पैटर्न है, डिवाइन मुझे टाइम देते हैं टू एक्सपैंड माई कंटेनर, मेरा एनर्जेटिक कंटेनर को एक्सपैंड करने के लिए पूरा पूरा प्रॉपर मुझे टाइम मिल रहा होता है कि भाई जहाँ पर गलतियाँ हैं, जहाँ पर इश्यूज़ हैं, आप उनको ठीक करो, है ना, और जो आपके पास आज है उसके लिए भी आपको स्पेस क्रिएट करनी है। यू डोंट हैव टू थ्रो थिंग्स अवे टू गेट समथिंग न्यू, यू हैव कैपेसिटी टू होल्ड बोथ, है ना, क्योंकि तुम्हें दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत होगी। अब आप बताइए, लेट्स सपोज ये नया स्पेक्स मैंने ऑर्डर कर लिया, बाई चांस इस स्पेक्स को कुछ होता है तो आई हैव समथिंग जो मेरा बैकअप बन सकता है। आई शुड क्रिएट अ स्पेस इनसाइड मी टू होल्ड बोथ ऑफ द थिंग्स। उसके बाद जो मुझे एक जिस चीज़ पर मैं काम कर रही थी ना, एनर्जेटिकली इट वॉज अ गुड एंड अप लेवल्ड सॉर्ट ऑफ फ्रेंडशिप्स, जो मेरे डीप कोर डार्क फेमिनाइन एनर्जी को
थोड़ा सा सूद करती, लाइक आई वॉन्टेड टू हैव अ फ्रेंडशिप, जो पर्सन आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट इन माई लाइफ दैट विल प्रोजेक्ट आउट माई ओन डार्क फेमिनाइन एनर्जी, एंड हम धीरे धीरे उस पर हम काम करें, है ना। आई वॉन्टेड टू मैनिफेस्ट दिस टाइप ऑफ पर्सन इन माई लाइफ जो कि थोड़ा डार्क फेमिनाइन एनर्जी वाली पर्सन हो। तो उस टाइम आई हैड दिस रियलाइजेशन, व्हाट इफ उसको मैनिफेस्ट करने के लिए जो है मेरे पास, लाइक आई विल नॉट गिव हर टाइम एंड स्पेस, जो मेरी फ्रेंड अभी है मैं उसको टाइम स्पेस एनर्जी नहीं दे पाई, तो बिकॉज शी सूद्स डाउन सम डिफरेंट टाइप ऑफ इनर एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड, है ना, मेरे डिफरेंट टाइप के इनर एस्पेक्ट्स को वो सूद करती है। बट आई वॉन्टेड समवन जो कि थोड़े से और डिफरेंट, इससे टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट्स को मुझे अपनी लाइफ में एम्ब्रेस करने में हेल्प करेगी, है ना। क्योंकि हम क्या करते हैं, किसी इंसान के साथ हम बात करते हैं, मिलते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो वी ट्राई, हमारा अनकॉन्शियसली ऐसा होता है कि हम उनकी चीज़ों को अपने अंदर लेने लग जाते हैं, एंड दिस मेक्स अस होल कंप्लीट। क्योंकि धीरे धीरे तो हम प्रोजेक्ट आउट करते हैं, बट हम अगर हम इनर वर्क जानते हैं तो हम उसको एम्ब्रेस करते हैं, वी बिकम होल, ठीक है। तब मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि मैं मैनिफेस्ट तो एक ऐसी रिलेशनशिप कर रही हूँ जो कि थोड़ी सी एडवांस है, थोड़ी सी डिफरेंट है, जो कि मेरे एक डिफरेंट एरिया को ट्रिगर करती है, लेकिन अभी जो मेरे पास है क्या उसका डिसमेंटल होना ज़रूरी है? अगर ऐसा होगा, लेट सपोज ऐसा होगा, तो कोई भी रिलेशनशिप मेरी जो आज करंटली है दैट हैव टू शैटर, दैट हैव टू गो अवे, दैट हैव टू ब्रेक डाउन, क्योंकि मेरे पास तो स्पेस नहीं है टू हैव सम न्यू रिलेशनशिप। तो दैट वाज द लास्ट। उस टाइम मैंने फाइनली सोच लिया कि दिस इज़ नॉट माई लाइफ गोना बी, एंड दिस इज़ नॉट व्हाट यूनिवर्स इज टीचिंग मी। यूनिवर्स इज टीचिंग मी टेक केयर ऑफ व्हाट यू आर हैविंग नाउ, क्योंकि उसका एक डिफरेंट यूज़ है ना, उसका आपकी लाइफ में एक डिफरेंट पर्पज़ है, एंड you can try to manifest something new also. For that you have to just expand your energetic container, you have to normalize newness, and you have to create space for the older one, क्योंकि न्यू और ओल्ड कुछ भी नहीं है, नया आते ही थोड़े टाइम बाद वो पुराना होने लग जाता है। द आइडिया इज़ टू क्रिएट कंटेनर टू हैव मोर इन योर लाइफ, जो कि हमारी लाइफ में मिसिंग होता है। हमारे पास कंटेनर नहीं होता न्यूनेस के लिए, तो हमारा जो पुराना कुछ भी होता है ना, वो अनकंफर्टेबल फील करवाता है हमें, एंड वो हमारी लाइफ में कियोस क्रिएट करता है, और हम उसको एनर्जेटिकली या फिर हम फिज़िकली उसको लेट गो कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट न्यू बिजनेस, यू डोंट हैव टू लाइक शैटर एवरीथिंग दैट यू हैव नाउ। नो, आप उस पर भी वर्क कर सकते हैं, एंड यू कैन हैंडल दिस वन ऑल्सो। मेरे दिमाग में पहले इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फितूर था कि आई वॉन्ट टू क्रिएट अ बिग बिजनेस, बट आई हैव टू लीव दिस जॉब, जो मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है, जिस पर मैं बहुत ही अच्छे पोस्ट पर हूँ, बहुत अच्छा मेरा वहाँ चलता है, इनकम वगैरह भी सब कुछ है, सब कुछ, मतलब जो एक जॉब में मैं एज्यूम कर सकती हूँ ना, गवर्नमेंट जॉब में, जो कि 5 days वीक है, मेरे घर के पास है, ट्रांसफरेबल नहीं है, तो जो मैं एज्यूम कर सकती हूँ वो सब कुछ इस जॉब में। बट आई डोंट हैव टू लाइक डिसमेंटल दिस वन टू हैव अ गुड बिग business. No, what I have to do is I have to create energetic space for this new business, and I have to normalize working with both. मुझे दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाना होगा कि कितना समय उसको देना है, कितना समय इसको देना है, उसकी टेक केयर कैसे करनी है, इसकी टेक केयर कैसे करनी है। What I have to at last work on is me, myself. I have to do my inner work. I have to completely shatter this belief कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा अगर मैंने मैनिफेस्ट किया तो। मुझे कितने ही टाइम तो इस चीज़ का फियर था बहुत ही ज़्यादा फियर था, अगर मैंने कुछ मैनिफेस्ट किया तो जो मेरे पास है वो बिखर जाएगा, एंड जिसकी वजह से आई स्टॉप्ड एक्सपेंडिंग माई सेल्फ, मैंने एक्सपेंशन बंद कर दिया। बट
यूनिवर्स आपको कभी भी लिमिट नहीं रखना चाहेंगे। यूनिवर्स ऑलवेज वांट यू टू एक्सपैंड एंड उन्होंने एक बहुत बड़ी कैपेसिटी के साथ आपको इस धरती पर भेजा है एंड वी आर नॉट एबल टू रियलाइज बट वी आर लाइक a human being with multiple capacities, qualities, interests, बहुत कुछ। थिंग इज़ दैट हमें खुद के ऊपर वर्क करना है, अपने बिलीफ सिस्टम्स को ख़त्म करना है जो हमें लिमिट करते हैं, हमें एनर्जेटिकली एक्सपैंड करना है, हमें चीज़ों को नॉर्मलाइज करना है जितना हो सकता है, न्यूनेस को नॉर्मलाइज करना है अपनी लाइफ में एंड वी हैव टू गिव एनर्जी, स्पेस, टाइम, मनी, फोकस टू बोथ, है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ नया आ गया तो हम उसके ऊपर लटक गए हैं कम्प्लीटली एंड वी फॉरगॉट दैट वी हैव समथिंग जो कि हमारी आज हेल्प कर रहा है और इन फ्यूचर भी करेगा ऑब्वियसली। तो गाइज एनर्जी एक्सपैंड करने के लिए आपको खुद के ऊपर काम करना है। इसके लिए इनर वर्क और शैडो वर्क करते रहिए, डीप जर्नलिंग करते रहिए जैसे मैंने किया, खुद से सवाल पूछते रहिए एंड उनको एक्शंस में तब्दील करते रहिए, एक्शंस लेते रहिए, आज का ध्यान रखते रहिए। वॉट एवर यू हैव नाउ उसका टेक केयर कीजिए प्रॉपर एंड जो आने वाला है उसके लिए स्पेस क्रिएट कीजिए, उसको नॉर्मलाइज कीजिए। ऐसा ना सोचिए कि ओ बहुत बड़ी तोप है, बहुत कुछ बड़ा है, कुछ बहुत न्यू है, बहुत डिफरेंट है। नो, उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कीजिए कि इवेंचुअली इट विल फॉल डाउन इन दिस कंटेनर, तो सब कुछ नॉर्मल है। उसका अपना एक डिफरेंट पर्पस है, इसका अपना एक डिफरेंट पर्पस है। अगर हम इतना समझ जाएंगे एनर्जेटिकली वी विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग, जो कि सबसे हमारा कोर इम्पॉर्टेंट एरिया होना चाहिए जहाँ पर हमें पहले वर्क करना है, दैट इज़ आवर एनर्जी, है ना। तब हम उसको अपने एक्शंस में इधर उधर रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा हो। मेरी लाइफ का एक बिगेस्ट लेसन था एंड इट शैटर्ड ऑल माई लिमिटिंग बिलीव्स एंड इट मेड मी रियलाइज दैट वी ह्यूमन बींग्स आर लाइक बॉर्न विद लिमिटलेस कैपेसिटी। थिंग इज़ दैट हमें खुद के ऊपर काम करना है। तो गाइज मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग में, तब तक के लिए बाय। गाइज गिव मी अ मिनट, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। दैट इज़ कि मेरा एक कंप्लीट इनर वर्क एंड शैडो वर्क का 30 डेज रीसेट नाम से एक कोर्स है, दैट इज़ अ ट्रिगर फ्री लाइफ कोर्स, ठीक है, जिसमें आप अपने ट्रिगर्स को पहचानते हो, आप अपना इनर वर्क एंड शैडो वर्क कर पाते हो। एंड देयर आर अदर कोर्सेज लाइक सेफ्टी एक्सेलरेटर कोर्स, जो कि आपके अंदर नर्वस सिस्टम की सेफ्टी के बारे में आपको समझाता है, कैसे आपको अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना है। एंड आई हैव इनर पीस कोर्स, जिसमें आप अपने इनर पीस को अपने अंदर जनरेट कर सकते हैं बाय डूइंग डिफरेंट मेडिटेशंस एंड जर्नलिंग एंड बहुत कुछ। एंड आई हैव अ शैडो वर्क बुक, जिसमें कि 30 क्वेश्चंस हैं और जिनके एग्जांपल्स भी मैंने शेयर किए हुए हैं एंड वो 30 क्वेश्चंस आप खुद भी कर सकते हैं बिकॉज दैट इज अ वर्क बुक। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है या आप मेरे काम को और डीप डाउन देखना चाहते हो, समझना चाहते हो या मेरे साथ इनर वर्क करना चाहते हो, तो प्लीज गो इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक आउट ऑल माय प्रोडक्ट्स एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।